एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है द ऑनेस्ट वुड कटर, यानी कि ईमानदार लकड़हारा। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार, और वुड कटर दोस्तों कहते हैं लकड़ी काटने वाला, यानी ईमानदार लकड़हारा। ए पुअर वुड कटर लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे कि ए पुअर, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक, पुअर यानी गरीब। पुअर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? गरीब। और कहीं कहीं पर पुअर की मीनिंग बेचारा भी निकलती है। तो सेंस हम देखते हैं क्या सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग। तो यहाँ पर सेंस होगा क्या? गरीब। वुड कटर, वुड कटर यानी लकड़हारा, वुड कटर यानी लकड़हारा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको इस वर्ड को समझाता चलूं। वुड का मतलब दोस्तों होता है लकड़ी, और कट का मतलब होता है काटना। तो लकड़ी को काटना, और जब इसके लास्ट में ई आर लगा देते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है काटने वाला, यानी लकड़ी को काटने वाला अर्थात लकड़हारा। जैसे रन का मतलब होता है दौड़ना, और जब इसके लास्ट में हम ई आर लगा देते हैं तो रनर यानी दौड़ने वाला हो जाता है। प्ले का मतलब होता है खेलना, लास्ट में ई आर लगा देंगे, प्लेयर हो जाएगा तो खेलने वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। वुड कटर यानी लकड़ी को काटने वाला अर्थात लकड़हारा। लिव्ड, रहता था, लिव्ड रहता था। नियर, पास, नियर यानी कि पास। ए फॉरेस्ट, ए यानी कि एक, और फॉरेस्ट का दोस्तों हो जाएगा जंगल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अ पुअर वुड कटर लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। एक गरीब लकड़हारा एक जंगल के पास रहता था। एवरी डे he chopped wood and sold it to earn a living। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो एवरी यानी कि हर, एवरी हर, डे यानी कि दिन, तो हर एक दिन। ही, वो, ही यानी कि वो, चॉप काटता था, चॉप्ड यानी काटता था। वुड यानी लकड़ी, वुड क्या होता है दोस्तों? वुड यानी कि लकड़ी। दोस्तों, चॉप एक अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब हम सब्जी को काटते हैं तो हम बोलते हैं चॉप्ड वेजिटेबल्स। लकड़ी को काटने के लिए भी इस वर्ड का यूज़ हम करते हैं, तो अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एंड और, एंड और सोल्ड, सोल्ड यानी बेचता था। सोल्ड क्या हो जाएगा? बेचता था। थोड़ा सा मैं इस वर्ड के बारे में दोस्तों बताता चलूँ। ये बना हुआ है सेल से। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। इट यानी उसे, इट यानी कि उसे। टू, टू का अर्थ हो जाएगा के लिए। क्या हो जाएगा? के लिए। अर्न, अर्न यानी कमाना। क्या होता है? अर्न का अर्थ कमाना, बिल्कुल। अ लिविंग, दोस्तों अ लिविंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड है, इसका सेंस हो जाएगा रोजी, रोजी रोटी, रोजी रोटी, अर्थात या पेट पालना भी आप इसकी मीनिंग लिख सकते हैं। तो एवरी डे ही चॉप्ड वुड, हर एक दिन वो लकड़ी को काटता था और रोजी रोटी कमाने के लिए उसे बेचता था। वन डे वाइल कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर, वन यानी कि एक, क्या हो जाएगा? वन यानी कि एक, डे दिन, तो एक दिन, एक दिन की बात है। क्या हुआ? वाइल। दोस्तों, वाइल का अर्थ होता है दौरान, या इसकी एक और मीनिंग निकलती है जब। दोनों अर्थ नोट कर लीजिएगा, दौरान या जब, दोनों अभी मीनिंग मैं इसको बताऊंगा किस तरीके से दौरान निकलेगी, कब जब निकलेगी। कटिंग,
यानी काटने, कटिंग यानी काटने। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, ये ऊपर जो हमने वर्ड देखा था कट, उसी से बना हुआ है। कट में जब लास्ट में या लगा देंगे तो कटर यानी काटने वाला। ए ट्री, ए यानी कि एक, और ट्री का अर्थ दोस्तों हो जाएगा पेड़, तो एक पेड़। नियर यानी पास। ए रिवर, ए होता है एक और रिवर नदी। क्या होता है? रिवर यानी नदी। तो वाइल कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर, नदी, एक नदी के पास एक पेड़ को काटने के दौरान, एक ये मीनिंग निकली। या जब आप बीच में दो वर्ड लगा देंगे, एक ही वॉज, क्या लगा देंगे? ही वॉज, तो हो जाएगा वाइल ही वॉज कटिंग अ ट्री। जब, अब मीनिंग निकलेगी जब वो काट रहा, और वॉज की मीनिंग निकलेगी क्या था, जब वो काट रहा था एक पेड़ को नदी के पास। तो दोनों मीनिंग नोट कर लीजिएगा। हिज, उसकी, हिज उसकी, एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, एक्स यानी कुल्हाड़ी। स्लिप, दोस्तों स्लिप का अर्थ होता है फिसल गई, स्लिप्ड यानी कि फिसल गई। नोट कर लीजिएगा आप भी, बहुत ही अच्छा वर्ड है इंग्लिश को सीखने के लिए। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम यानी से। हिज, उसके, हिज उसके। हैंड्स यानी हाथों, हैंड्स हाथों। एंड और फेल, गिर गई, फेल गिर गई। दोस्तों इस वर्ब की फॉर्म को मैं बता दे रहा हूं, ये बना हुआ है फॉल से, FALL, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल यानी गिर गई, इनटू में, और रिवर यानी, सॉरी वाटर यानी पानी, वाटर पानी। तो कह रहा है कि जब वो एक नदी के पास एक पेड़ को काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और पानी में गिर गई। तो पूरी मीनिंग को देखते हैं। क्या, एक गरीब लकड़हारा एक जंगल के पास रहता था। हर एक दिन वो लकड़ी को काटता था और रोजी रोटी कमाने के लिए वो उसे बेचता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो एक नदी के पास एक पेड़ को काट रहा था तो अचानक उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और पानी में गिर गई। द रिवर वॉज डीप, रिवर यानी कि नदी, रिवर नदी, वॉज थी, तो नदी थी। डीप यानी गहरी, क्या हो जाएगा? डीप यानी गहरी, तो नदी गहरी थी। एंड और ही, वो, ही यानी कि वो, कुड, सका, कुड यानी सका, नोट यानी नहीं, तो नहीं सका। रिट्रीव, दोस्तों रिट्रीव एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जब कोई चीज खो जाती है तो उसको पाने के लिए वर्ड यूज करते हैं, यानी वापस, वापस पाने को कहते हैं रिट्रीव। इट यानी उसे, अर्थात कुल्हाड़ी को। तो द रिवर वॉज डीप, वो नदी गहरी थी। एंड ही कुड नॉट रिट्रीव इट, और वो अपनी कुल्हाड़ी को वापस नहीं पा सका। ही सैट ऑन द बैंक फीलिंग हेल्पलेस, ही वो, ही वो, सैट बैठ गया, सैट बैठ गया। दोस्तों ये भी वर्ड सिट से बना हुआ है, सिट यानी बैठना, सैट बैठ गया। ऑन यानी पर, ऑन यानी पर। बैंक यानी नदी के किनारे, बैंक क्या होता है? नदी के किनारे। दोस्तों इस वर्ड को भी मैं आपको बताता चलूँ, एक बैंक वो होता है जहां पर हम अपने पैसे सबमिट करते हैं, रखते हैं, और एक बैंक होता है नदी का किनारा। साथ में एक और वर्ड है इसी से रिलेटेड, शोर, SHORE, शोर। शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समुद्र के किनारे को हम क्या कहते हैं? शोर, SHORE, शोर। और नदी के किनारे को हम क्या कहते हैं? बैंक। फीलिंग, महसूस करते हुए, फीलिंग यानी महसूस करते हुए। दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, इनके बिना आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते। तो आप जो है इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगी आपके इस इंग्लिश सीखने के सफ़र में। हेल्पलेस यानी बेबस, हेल्पलेस यानी क्या हो जाएगा? बेबस। तो ही सैट ऑन द बैंक फीलिंग हेल्पलेस, तो वो बेबस होकर नदी के किनारे बैठ गया। सडनली ए वाटर फेयरी अपीयर्ड, सडनली यानी अचानक, सडनली क्या हो जाएगा? अचानक। ए वाटर, ए यानी कि एक,
वाटर यानी पानी, या फिर इसका एक और अर्थ होता है जल। पानी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं दोस्तों, जल। फेरी यानी परी, फेरी यानी परी, तो वाटर फेरी यानी जल परी हो जाएगा। अपीयर्ड, प्रकट हुई, अपीयर्ड यानी प्रकट हुई, या इसका एक और अर्थ हो जाएगा दिखाई दी। क्या हो जाएगा, दिखाई दी। तो सडनली ए वाटर फेरी अपीयर्ड, अचानक से एक जल परी प्रकट हुई। शी हेल्ड अ गोल्डन एग्स एंड आस्क्ड, इज दिस योर्स? शी, वो, शी यानी कि वो। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को दोहराते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो आप भी दोहराते हुए चलिए। हेल्ड यानी लिए हुई थी, लिए हुए थी या पकड़े हुए थी, दोनों इसका अर्थ होता है। क्या हेल्ड का अर्थ लिए हुए थी या पकड़े हुई थी। अ गोल्डन, ए यानी कि क्या हो जाएगा, एक, गोल्डन। आप भी मीनिंग को बोलते हुए चलिएगा। गोल्डन यानी सुनहरे, गोल्डन सुनहरे। एक्स यानी ऊपर देख चुके, मीनिंग क्या हो जाएगी, खुद बताइए जी, बिल्कुल कुल्हाड़ी। एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। एंड और आस्क्ड, पूछी, आस्क्ड यानी पूछी। इज, दोस्तों जब भी इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो इसकी मीनिंग जो है क्या से निकलती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे है। क्या है, दिस यानी ये, दिस यानी कि ये, योर्स यानी तुम्हारी, योर्स यानी तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो शी हेल्ड अ गोल्डन एग्स, वो अपने हाथों में एक सुनहरी कुल्हाड़ी लिए हुई थी और पूछी, इज दिस योर्स? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। द वुड कटर शोक हिज हेड, वुड कटर यानी लकड़हारा। क्या हो जाएगा, वुड कटर यानी कि लकड़हारा। शोक यानी हिलाया, हिलाया। दोस्तों इस वर्ड को भी मैं आपको बताता चलूँ, ये बना हुआ है शेक से, SHAKE, शेक। शेक का मतलब होता है हिलाना। किसी चीज़ को हिलाने के लिए हम शेक, जैसे आप दवा जो होती है उस पर भी एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज़, यानी पिलाने से पहले इसे अच्छी तरीके से हिला ले। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। शेक का सेकेंड फॉर्म है शोक। हिज यानी अपने, हिज यानी कि अपने, हेड यानी सर। नो नहीं, नो नहीं। माइन, माइन यानी कि मेरी। क्या हो जाएगा, माइन का अर्थ मेरी। वॉज थी, वॉज थी। एंड एक ओल्ड यानी पुरानी। अब यहाँ पर ओल्ड का तो दोस्तों हो जाएगा पुरानी। एक ओल्ड की और मीनिंग होती है बूढ़ा। अब कुल्हाड़ी है वो तो बूढ़ी होगी नहीं, पुरानी होगी, तो सेंस ओल्ड का क्या हो जाएगा, पुरानी। आयरन यानी लोहे की, आयरन यानी लोहे की। एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो लोहे की कुल्हाड़ी। तो द वुड कटर शोक हिज हेड, नो माइन वॉज एन ओल्ड एंड एक्स। उस लकड़हारे ने अपने सर को हिलाते हुए बोला, नहीं, मेरी वाली पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, अर्थात ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो यहां से मीनिंग को देखते हैं कि नदी गहरी थी और वो उस कुल्हाड़ी को वापस नहीं पा सका, इसलिए वो बेबस होकर नदी के किनारे बैठ गया। लेकिन अचानक से एक जलपरी प्रकट हुई। वो अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लिए हुई थी और पूछी कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। उस लकड़हारे ने अपने सर को हिलाते हुए बोला, नहीं, मेरी वाली पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। द फेरी स्माइल्ड एंड पुल्ड आउट अ सिल्वर एग्स। द फेरी यानी कि जलपरी, फेरी यानी कि क्या हो जाएगा, जलपरी। स्माइल्ड मुस्कुराई, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराई। एंड और पुल्ड, पुल का मतलब दोस्तों होता है खींचना। एक और अर्थ इसका होता है निकालना, खींचना या निकालना। सेकेंड फॉर्म है तो निकाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकाली या खींची। आउट, दोस्तों आउट यहां पर हो जाएगा बाहर, आउट यानी कि बाहर। तो पुल्ड आउट बाहर निकाली। अ सिल्वर एक्स, ए यानी कि एक और सिल्वर यानी कि चांदी की, चांदी की। एक्स यानी कुल्हाड़ी।
फेयरी स्माइल्ड एंड पुल्ड आउट अ सिल्वर एग्स, वो जलपरी मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। इज दिस योर्स? इज अगेन दोस्तों ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो मीनिंग किससे निकलेगी? क्या है, क्या हो जाएगा? क्या वर्थ आ जाएगा? दिस, ये, योर्स यानी तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अगेन द वुड कटर शोक हिज हेड, नो माइन वॉज जस्ट अ सिंपल आयरन एक्स। अगेन यानी दोबारा, क्या हो जाएगा? अगेन यानी कि दोबारा। द वुड कटर, लकड़, क्या हो जाएगा? लकड़ हारा। शोक, अभी आपको मीनिंग बताई गई थी, क्या मीनिंग हो जाएगी? जी बिल्कुल, हिलाया। शोक यानी हिलाया। हिज, अपने, हेड यानी सर, हेड यानी सर, तो उस लकड़हारे ने अपने सर को हिलाया। नो, नहीं। माइन यानी कि क्या हो जाएगा? मेरी। वॉज, थी। जस्ट, दोस्तों जस्ट का अर्थ होता है सिर्फ। जस्ट यानी कि सिर्फ या मात्र। ए यानी कि एक। सिंपल यानी कि साधारण। सिंपल यानी कि क्या हो जाएगा? साधारण। आयरन, आयरन यानी कि लोहे, लोहे की। और एक्स यानी कुल्हाड़ी, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। तो अगेन द वुड कटर शोक हिज हेड, दोबारा से उस लकड़हारे ने अपने सर को हिलाते हुए बोला कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी वाली तो एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। फाइनली द फेयरी ब्रॉट आउट हिज ओल्ड एक्स। फाइनली यानी आखिरकार, क्या हो जाएगा? आखिरकार। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है फाइनल से। फाइनल का मतलब होता है आखिरी, और फाइनली यानी आखिरकार। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा। द फेयरी यानी जलपरी, फेयरी यानी वो जलपरी। ब्रॉड, ब्रॉड दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है ब्रिंग से। आपको जब तक ये नहीं पता होगा किससे ये वर्ड बना हुआ, तो आप इजीली मीनिंग नहीं निकाल सकते। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉड यानी लाई, आउट यानी कि बाहर, तो बाहर लाई। हिज, उसकी, हिज यानी उसकी, ओल्ड पुरानी, और एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, एक्स यानी कि क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। तो फाइनली द फेयरी ब्रॉट आउट हिज ओल्ड एक्स, आखिरकार वो जलपरी उसकी पुरानी कुल्हाड़ी बाहर लाई या बाहर निकाली। द वुड कटर स्माइल्ड एंड सेड, यस दिस वन इज माइन। द वुड कटर यानी कि लकड़ हारा, लकड़ हारा। स्माइल्ड, मुस्कुराया, मुस्कुराया। एंड, और सेड, कहा या बोला। यस, हाँ, यस हाँ। दिस, ये, दिस यानी कि ये। वन, वाली, वन यानी कि वाली, ये वाली। दोस्तों यहाँ पर जो वन वर्ड है ना, ये प्रोनाउन है, ये आया हुआ है कुल्हाड़ी के लिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वाला बैग, ये वाली चीज़, तो इसी तरीके से उसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? दिस वन, दैट वन। तो ये वाली इज यानी कि है, माइन मेरी। अर्थात वो लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ ये वाली मेरी है। प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी, प्लीज्ड यानी खुश होकर, प्लीज्ड यानी कि क्या हो जाएगा? खुश होकर। विथ यानी से, विथ क्या हो जाएगा? से। हिज, उसकी, उसकी। और ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? ईमानदारी। तो उसकी ईमानदारी से खुश हो कर। द फेयरी गेव हिम, फेयरी यानी जल परी, जल परी। गिव, दे दी, गेव यानी दे दी। हिम, उसे, हिम उसे। ऑल, सभी। थ्री यानी तीनों, थ्री यानी तीनों। एक्सेस यानी कुल्हाड़ियां, एक्सेस यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यहां पर देखिए लास्ट में यस लग चुका है, यानी जब एक से ज्यादा कुल्हाड़ी हो जाती है तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एस। एज अ रिवार्ड, रिवार्ड यानी तोहफा, रिवार्ड यानी तोहफा। और ए की मीनिंग एक हो जाएगी, और एज यानी में या के रूप में, दोनों मीनिंग निकलती। एक आप में भी लिख सकते हैं, या एज का मतलब के जैसा।
Pleased with his honesty, the fairy gave him all 3 axes as a reward. तो उसकी ईमानदारी से खुश होकर उस जलपरी ने एक तोहफे में सभी तीनों कुल्हाड़ियों को उसे दे दिया। तो आइए कंप्लीट मीनिंग को देखते हैं। वो जलपरी मुस्कुराते हुए एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली और पूछी कि क्या ये तुम्हारी है? तो दोबारा से उस लकड़हारे ने सर हिलाते हुए बोला, नहीं, ये मेरी नहीं है, मेरी वाली तो एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। आखिरकार वो जलपरी उसकी पुरानी कुल्हाड़ी बाहर निकाली तो उस लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, ये वाली मेरी है। उसकी इस ईमानदारी से खुश होकर उस जलपरी ने उससे तोहफे में उस सभी तीनों कुल्हाड़ियों को दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।